हाय, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जनरल फिजिशियन हूं और मैं आप सभी के सामने एक ऐसा केस प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉक्स यानी पल्मोनरी कॉक्स टीबी के केस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर पल्मोनरी इश्यूज होते हैं, जहाँ पर लोगों को चेस्ट इश्यूज होते हैं और पल्मोनरी कॉक्स यानी आप कह सकते हैं कि फेफड़े की टीबी बहुत कॉमन है। इसके अलावा एक केस ऐसा भी है जहाँ पर एब्डोमिनल कॉक्स यानी आंतों का कॉक्स होना, यानी आंतों में टीबी होना बहुत संभवतः ये देखा गया है। मैं आपको एक केस रूबरू करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पेशेंट कितना ज़्यादा लीन एंड थिन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। जब आपको एब्डोमिनल कॉक्स होता है यानी आंतों में टीबी का इन्फेक्शन होता है तो आपका वजन घटने लगता है, आपको भूख नहीं लगती, साथ साथ में आपका खाना पूरी तरह से पचता नहीं है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। साथ साथ में एब्डोमिनल लिम्फ एडेनोपैथी भी देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशंस में हम एब्डोमिनल कॉक्स को आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं, आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है। साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कंडीशन में आपको सारे सिम्टम्स पल्मोनरी कॉक्स जैसे मिलते हैं। वेट लॉस होता है, पेशेंट को इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, साथ साथ में उसको एब्डोमिनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। साथ साथ में उसका बहुत ज़्यादा क्लासिकली वेट लॉस होता है जो आपको एब्डोमिनल कॉक्स की तरफ संकेतित करता है। ऐसी कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को रूल आउट किया जाना चाहिए। साथ साथ में आपको पेशेंट को बेहतर तरीके से समझाने की ज़रूरत है। आप बताइए कि आपको को पहले पेट में क्या दिक्कत हो रही थी? पहले दर्द शुरू हुआ, आपको भूख नहीं लग रही थी? आपको भूख भी नहीं लग रही थी। उसके साथ साथ में पेट में आपको दिक्कत ज़्यादा कब से होने लगी? हाँ, तो इसमें आपको क्या पेट में कैसा लगता था? पेट भरा भरा सा लगता था या खाना नहीं खा पा रहे थे? क्या समझ एकदम खाना नहीं खा पा रहे थे? कई दिन से आपने खाना नहीं खाया और पूरी तरह से बॉडी में बुखार भी जैसा सिम्टम्स लगते थे आपको? ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल एटीटी यूज़ करने से, एटीटी ड्रग्स से हमारा पेशेंट काफ़ी हद तक क्योरेबल हो जाता है। आप ये दवा 1 से 1.5 महीने से खा रहे हैं। आप पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए? पहले से आपको आराम हो रहा है? आप खाना खा पा रहे हैं? आप पहले से भूख आपको लगती है? ओके, पेशेंट को भूख लगने लगी है, साथ साथ में पेशेंट का वजन बढ़ने लगा है। इनको जो बुखार के सिम्टम्स थे वो सारे बुखार के सिम्टम्स भी दूर होने लगे हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की टीबी का इलाज संभव है। आप कोशिश करें अपने कुशल डॉक्टर से उसको डायग्नोज कराएं। हमारी गवर्नमेंट आज टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम चला रही है जहाँ पर आपको टीबी के रिगार्डिंग आपको टेस्ट किए जा रहे हैं, दवाएं मुफ्त की जा रही हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट आपके साथ में किए जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अच्छी डाइट लें, ठीक है? अच्छी डाइट में आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खाते हैं। आप प्रोटीन डाइट लेंगे, सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दालों का इस्तेमाल करिए। आप ज्यादा से ज्यादा पेट भर के खाना खाने की कोशिश कीजिए। दाल तरह तरह की दाल, जितनी भी दाल होती है उसमें प्रोटीन होता है। आपकी बॉडी डिजॉल्व हुई है, बॉडी गली है, बॉडी दुबली हो गई है, आप कह सकते हैं मसल रस्टिंग हुई है, मसल कमजोर हो गई हैं। इनको मसल को रिगेन करने के लिए हमें अच्छी प्रोटीन खाने की जरूरत है। उसमें आप कच्चा पनीर ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं, समझ रहे हैं मैं आपको? आप एग्स वगैरह ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और ये सारा भोजन आप अच्छे से लेना शुरू करें। आप कच्चा पनीर इस्तेमाल करें, आप दूध इस्तेमाल करें, इससे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और आपकी जो बॉडी में गिरावट है, जो आपकी मसल कमजोर हो गई है, वो फिर से बनने लगेंगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा। ठीक है? तो आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। टीबी की महामारी को हमें रोकना होगा और साथ साथ में कुशल इलाज करके हमें इसे अपने परिवारों में फैलने से बचाना होगा। समझ में आ गई बात? हम अपने अटेंडेंट को बहुत ज़्यादा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपने भाई का जिस तरह से ख्याल रखा है। मैं आम जनता से कहता हूं कि आप लोग अपने मरीज को लेकर गंभीर ना हो, डरे ना। मरीज का जैसे एटीटी चलता है फिर उसके अंदर रोग प्रसारण की क्षमता रुक जाती है, यानी बीमारी फैलने की जो कीटाणु होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो आप अपने मरीज की सेवा करें और उसे बचाने के लिए हमारे मुहिम में साथ दें। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपकी सेवाओं में तत्पर। थैंक यू।